बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर 16 आज हम करेंगे असेसिंग द करेक्टर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट पार्ट 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप जो है ना वो मज़ीद ये कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ठीक है, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको ईजीली जो है वो हैंड आउट हाईलाइटेड हैंड आउट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। असेसिंग द करेक्टर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट पार्ट 1। इसका क्या मतलब होता है? तनाज़े के किरदार का अंदाज़ा लगाना। ठीक है, असेसिंग अंदाज़ा, ठीक है, करेक्टर किरदार ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट 1। ठीक है, तनाज़े के किरदार का अंदाज़ा लगाना इसका पार्ट 1 है। कोटेशन दी हुई है, देयर आर 2 एजुकेशन, यहाँ पे 2 एजुकेशन होती हैं, यानी 2 जो है ना इसमें तालीमात दी गई हैं। वन शुड टीच अस हाउ टू मेक अ लिविंग। ठीक है, तो ये है कि हम लोगों को ये एक तो ये हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से रहना है, एंड अदर हाउ टू लिव। ठीक है ना, और दूसरा ये कि हमें कैसे रहना है। ठीक है, यानी हाउ टू मेक अ लिविंग। ठीक है, कि हम लोगों ने कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगियों को बनाना है। ठीक है, और दूसरा कि हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, जॉन एडम्स ने ये बात कही थी। नथिंग इज़ गिवन टू मैन ऑन अर्थ। ठीक है, आपको पता है कि कुछ भी जो है वो आदमी को ज़मीन पर है वो नहीं मिला, नहीं दिया गया। स्ट्रगल इज़ बिल्ट इनटू द नेचर ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या था, कुदरत की तरफ से जो है ना वो इसके अंदर ये चीज़ डाली गई थी कि ज़िंदगी में उसने स्ट्रगल किया एंड कॉन्फ्लिक्ट इज़ पॉसिबल। तो इसमें क्या है, और तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मुमकिन होते हैं। द हीरो इज़ अ मैन हु लेट्स नो। अच्छा, इसमें कुछ इतनी बात कोई नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आगे हम चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज़ आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, एक तो ये तामीराती भी होता है और दूसरा ये तबाहकुन भी होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट तामीराती, एक तो कॉन्फ्लिक्ट होता है तामीराती तनाज़ा। ट्रांसफॉर्मिंग कम्पेटिटिव कॉन्फ्लिक्ट इनटू कंपैरेटिव कॉन्फ्लिक्ट। अब किस तरह से जो है वो कंपेटिटिव कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंपैरेटिव कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है। मॉडर्न ड्यूशेस थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अब जो मॉडर्न था उसने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी दी थी। वाई मॉडर्न डिशेज थॉट दैट कॉपरेशन इज़ मोर लाइकली दैन कंपटीशन टू प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। कि अब क्या क्यों जो है वो इसने कहा था कि जो कॉपरेशन है ना वो कंपटीशन से ज़्यादा उसने मतलब उसको जो है ना वो पसंदीदा अमल कहा था। यानी कि ये इससे क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो कंस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद यहाँ पे कि कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस किए गए थे। ठीक है, ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटमेंट गिव राइज टू एंगर। ठीक है, एक तो ये होता है कि आपको पता है कि अगर कोई बंदा गम में होता है या मायूसी का शिकार होता है तो उससे क्या होता है, गुस्सा निकलता है। एंगर टू एनवी। ठीक है, एनवी टू मैलिस एंड मैलिस टू ग्रीफ अगेन। ठीक है ना, समझने फिर से क्या होता है, गुस्से से क्या होता है, दुश्मनी पैदा होती है। दुश्मनी से जो है ना वो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। फिर इसी तरह से जो है वो मज़ीद गम और मायूसी का शिकार हो जाता है इंसान। टिल द होल सर्कल इज़ कम्प्लीटेड। तो ये समझने की पूरा सर्कल सा बना होता है, ये कम्प्लीट हो रहा होता है और अगेन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हाउ कैन वी ब्रेक दिस साइकिल। हम किस तरह से इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। वी विल लर्न कॉपरेशन इज़ बेटर दैन कम्पटिशन। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो कॉपरेशन है यानी यहाँ पे जो है ना वो कॉपरेशन को क्या कहा गया है कि कॉपरेशन जो है वो कंपटीशन से बेहतर होती है। परसेप्शन बिकम्स रियलिटी इन कॉपरेशन एंड कंपटीशन। ठीक है, ये जो है ना वो कंपटीशन और जो कॉपरेशन है ना उसकी रियलिटी के बारे में कुछ परसेप्शन हैं। ठीक है, जो उसने बताई थी। मॉडर्न डिशेस जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है उसके जो है ना वो तबाहकुन और तामीराती कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो है ना उसने थ्योरी दी थी। Dishes ideas about what makes conflict constructive and destructive are well summarized in his 1973 work. उसने जो 1973 में जिसके ऊपर जो है ना वो काम किया था ना वो ये था कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को वेल समराइज किस तरह से किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इज़ आइदर कोऑपरेटिव और कंपेटिटिव। अब आपको पता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना इसमें क्या होता है, कोऑपरेशन भी होती है और ये जो है ना वो कंपेटिटिव भी होता है। कोऑपरेशन टेंड्स टू बी कंस्ट्रक्टिव एंड कंपटीशन टेंड्स टू बी डिस्ट्रक्टिव।
कॉपरेशन जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव होती है, तामीराती होती है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। कंपटीशन का कॉपरेशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, और अगर कोई कंपटीशन लगाना शुरू कर देता है या कंपटीशन हो जाता है, ठीक है, तो अगर किसी किस्म का कंपटीशन होता है तो वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। कॉपरेशन एंड कंपटीशन टेंड टू बी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस, ठीक है ना। अब जो कॉपरेशन और कंपटीशन वो किस वजह से होता है, इंसान जब अपनी कुछ चीज़ों को जो है वो समझे सेल्फ फुलफिलिंग के लिए करता है, परसेप्शन बिकम्स रियलिटी। अब जो परसेप्शन इसमें होती है वो रियलिटी पे होती है। कॉपरेशन इजीली टर्न्स इनटू कंपटीशन बट नॉट वाइस वर्सा। अब जो कॉपरेशन है ना वो कंपटीशन में इजीली जो है वो टर्न कर सकती है। प्रेमिसेस ऑफ डिशेस थ्योरी, अब यहाँ पे कुछ प्रेमिसेस बताए हुए हैं। कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन विच द डिस्प्यूटेंट्स बिलीव दैट when one disputant helps him or herself the other disputant is also helped। अब एक ये वाला जो कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट वो होता है जिसमें जो मुतनाज़ा है ना उसका यकीन, उसका ये मानना होता है कि जब एक डिस्प्यूटेंट है ना उसकी हेल्प करेगा, मदद करेगा, ठीक है, तो जो अदर डिस्प्यूटेंट है ना वो भी इसकी हेल्प करेगा। कंपेटिटिव कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट इन विच द डिस्प्यूटेंट्स बिलीव दैट व्हेन वन डिस्प्यूटेंट हेल्प्स हिम और हरसेल्फ द अदर डिस्प्यूटेंट इज़ हम्बल और क्वाइट और लेस पावरफुल। तो जो कॉम्पिटिटिव कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा कि एक डिस्प्यूटेंट जो है वो तो कर रहा है, ठीक है, हेल्प ठीक है, लेकिन जो दूसरा है वो क्या है, वो जैसे समझने पावरफुल, लेस पावरफुल है, ठीक है, खामोश है, ठीक है, हम्बल है, और तो ये इसमें जो है वो कम्पेटिटिव कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। ऑटिस्टिक हॉस्टिलिटी, अ फिनोमेना इन विच हॉस्टाइल फीलिंग्स प्रोमोट अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो फीलिंग होती है ना संबंधी हॉस्टाइल फीलिंग्स होती हैं, मतलब ये कि इसमें जो है ना वो कम्युनिकेशन यानी बातचीत जो है वो कम से कम होती है, लीडिंग टू नेगेटिव एट्रीब्यूशंस अबाउट द एक्ट्स एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशंस ऑफ द अदर पर्सन इज टर्म्ड एज ऑटिस्टिक हॉस्टिलिटी। इसमें क्या होता है, एक तो ये जो है ना नेगेटिव एट्रीब्यूशंस जैसे कुछ हकाइक, कुछ रवैयों के बारे में, मोटिवेशंस के बारे में दूसरे पर्सन के अंदर जो है ना वो नेगेटिव चीज़ें आती हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हो ही नहीं रही होती, नीदर डिस्प्यूटेंट इज एबल टू करेक्ट मिसपरसेप्शंस। तो उससे क्या होता है कि फिर जो डिस्प्यूटेंट है ना वो कभी भी करेक्ट नहीं, यानी वो जिसकी परसेप्शंस होती है ना वो मिसपरसेप्शन कर चुका होता है, ठीक है। तो ये ऑटिस्टिक हॉस्टिलिटी आ जाती है। उसके बाद आता है रिएक्टिव डिवैल्यूएशन। रिएक्टिव डिवैल्यूएशन क्या होती है, फिनोमेना प्रेजेंट इन एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आप में क्या होता है कि आपको जैसे कि पता है कि प्रेजेंट में भी जो है ना वो हाल में भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इनिशियल सजेशन मेड बाय वन डिस्प्यूटेंट, जिसमें जो है ना वो एक डिस्प्यूटेंट का जो वो जो सजेशन दे रहा होता है, और मेंबर्स ऑफ हिज और हर टीम, ठीक है, जिसके मेंबर्स होते हैं उसकी टीम के, इज मेट विद सस्पिशन बाय द अदर डिस्प्यूटेंट। फिर क्या होता है, वो सस्पिशियसली जब दूसरे डिस्प्यूटेंट से मिलते हैं, और मेंबर्स ऑफ हिज और हर टीम में भी डिस्क्राइब एज रिएक्टिव डिवैल्यूएशन। से क्या होता है, फिर वो जो रिएक्ट करते हैं ना उसको रिएक्टिव डिवैल्यूएशन कहते हैं। मेटा कॉन्फ्लिक्ट यानी मेटा डिस्प्यूट, एन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ओवर द वे अनदर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज़ बीइंग हैंडल्ड। ये एक इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, यानी डिस्प्यूट संबंध होता है जो कि जो दूसरा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना उसको हैंडल कर रहा होता है। हाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज़ करेक्टराइज इन द माइंड ऑफ द डिस्प्यूटेंट, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से जब वो डिस्प्यूटेंट के माइंड में जब वो समझने उसको करेक्टराइज किया जा सकता है। सिंस कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट इज परसीव्ड एज प्रिमिटिवली इंटरडिपेंडेंट। आपको पता है कि जो कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट है ना वो ज़्यादातर इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। द डिस्प्यूटेंट परसीविंग अ कॉन्फ्लिक्ट एज कोऑपरेटिव विल टेंड टू सी द कॉन्फ्लिक्ट एज अ जॉइंट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट इसमें जो डिस्प्यूटेंट है ना वो ये परसीव कर रहा होता है जो कोऑपरेशन, अगर क्या होता है कि अगर कोई जो है ना वो प्रॉब्लम जॉइंटली उसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं लोग, तो फिर जो है ना वो ये कोऑपरेशन हो सकती है। द प्रॉब्लम सॉल्व फॉर वन डिस्प्यूटेंट, ठीक है, अगर जो है ना वो प्रॉब्लम सिर्फ एक डिस्प्यूटेंट की सॉल्व हो रही है दूसरे की नहीं हो रही, तो फिर जो है ना वो मसला हो जाता है। इट विल ऑल्सो टेंड टू बी सॉल्व फॉर द अदर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अगर ऐसा होता है ना कि मतलब दोनों तरफ ही
प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जा रही होती है देख के, ठीक है उसको, तो फिर क्या होता है दोनों तरफ की जो प्रॉब्लम्स है ना वो इजीली सॉल्व हो जाती है। कम्युनिकेशन इन कॉपरेशन कंपटीशन, कॉपरेशन और कंपटीशन में जो है वो कम्युनिकेशन कैसे होती है, जो डिस्प्यूटेंट होता है ना वो कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट में वो क्या देखता है वो दूसरे डिस्प्यूटेंट के मकसद को देखता है, ठीक है, या एज ए प्रोमोटिंग हिज और हर ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, कि वो जो ना किस तरह से अपना इंटरेस्ट है वो प्रमोट कर रहा है। इट अपीयर्स टू बी इन हिज और हर बेस्ट इंटरेस्ट टू शेयर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, फिर जो अपना उसका इंटरेस्ट होता है ना वो उसको दिखा के जो है ना वो समझने एक पॉसिबल इंफॉर्मेशन देता है। कॉपरेशन इज़ करेक्टराइज बाय ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कॉपरेशन जो है ना वो समझने ओपनली होती है, इसमें क्या होता है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होती है और बिल्कुल जो है ना वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होती है। इन कंट्रास्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ डिस्प्यूटेंट्स इन अ कम्पिटिटिव कॉन्फ्लिक्ट आर सीन टू बी इन अपोजिशन, ठीक है, अगर डिस्प्यूटेंट का इंटरेस्ट ये है कि वो जो है ना वो कम्पिटिटिव कॉन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है, समझने के ख़िलाफ़ जाता है, इसके कंपटीशन इज करेक्टराइज बाय एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द परसीविंग डिस्प्यूटेंट टू अवॉइड ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, फिर से क्या होता है कि जो दूसरा जो डिस्प्यूटेंट है ना वो क्या करेगा ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से अवॉइड करेगा। कंपेटिटिव कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि डिस्प्यूटेंट टेंड टू बी सस्पिशियस ऑफ वन अनदर, जो एक डिस्प्यूटेंट है ना वो दूसरे के लिए सस्पिशियस होता है, फेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन दे शेयर विल बी यूज्ड अगेंस्ट देम, ठीक है ना, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसको शेयर करने से डर रहा होता है कि वो ये ना उसकी जो शेयर इंफॉर्मेशन है ना वो उसको इस्तेमाल करे उसके ख़िलाफ़। कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट इन कॉपरेशन इन कंपटीशन, अब कुछ कॉपरेशन कंपटीशन में जो है वो कुछ एफर्ट कोऑर्डिनेट होती हैं। डिस्प्यूटेंट हु सीज द कॉन्फ्लिक्ट एज कोऑपरेटिव बिलीव दैट द अदर डिस्प्यूटेंट्स एफर्ट्स विल हेल्प हिम और हर, और जो डिस्प्यूटेंट है ना, ठीक है, वो देखता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, यानी अगर उसका जो है ना वो कॉपरेशन पे बिलीव होता है, तो जो दूसरा डिस्प्यूटेंट है ना वो अगर एफर्ट करता है, ठीक है, कि उसकी जो है ना वो हेल्प की जाएगी, ठीक है, द डिस्प्यूटेंट विल टेंड टू ट्राई टू कोऑर्डिनेट हिज और हर एफर्ट विद दोज ऑफ द अदर डिस्प्यूटेंट्स, तो फिर वो क्या कर रहा होता है, क्या करने की कोशिश कर रहा होता है, वो ये करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जो है ना वो जान सके कि दूसरे की जो दूसरा जो डिस्प्यूटेंट है ना उसकी क्या एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स ऑफ द डिस्प्यूटेंट्स ऑन वन अनदर बिहाफ, ठीक है ना, यानी कि अब डिस्प्यूटेंट की जो है ना वो एफर्ट्स होती हैं एक दूसरे के बिहाफ पर। ऑब्वियसली ज़ाहिर है डिस्प्यूटेंट हु बिलीव दैट मीटिंग द अदर डिस्प्यूटेंट्स इंटरेस्ट will meet his or her interest has good reason to help the other disputants, it will help him or her as well। अब आपको पता है सारी बात, एक डिस्प्यूटेंट जो है वो उसका यही मानना है कि जो दूसरा डिस्प्यूटेंट है ना उससे मीट किया जाए और जो है ना वो उसके इंटरेस्ट के बारे में जाना जाए, ठीक है, तो वो जो है ना वो उसके लिए जो है ये अच्छा होगा, ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि वो दूसरे बंदे की जो है ना वो समझने हेल्प कर रहा है। इट विल हेल्प हिम मोर एज वेल, ठीक है। रिस्पॉन्सेज टू द सजेशंस ऑफ द अदर डिस्प्यूटेंट, अब जो दूसरे डिस्प्यूटेंट है ना उसका जो सजेशन है उस पर क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं। द रिएक्शंस ऑफ वन डिस्प्यूटेंट टू सजेशंस बाय द अदर डिस्प्यूटेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द एटीट्यूड्स engendered by their perception in cooperative conflict. A disputant will tend to see the suggestions of the other disputant as motivated। अब जो एक डिस्प्यूटेंट है ना, ठीक है, उसका क्या रिएक्शन होता है कि वो सजेशन देता है दूसरे डिस्प्यूटेंट्स को, ठीक है ना, कि वो जो है ना वो समझने अपने एटीट्यूड्स को कंट्रोल करे, ठीक है ना, और जो उसकी परसेप्शन है कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ठीक है, उसको देखे। और एक जो डिस्प्यूटेंट है ना, ठीक है, वो क्या देखेगा, सजेशंस की तरफ देखेगा दूसरे डिस्प्यूटेंट के, ठीक है, जैसा कि जो कि उसको जो है ना वो मोटिवेट करेगा, ठीक है, बाय सेंसर टू डिज़ायर टू हेल्प, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसको लगेगा कि जो है ना वो इस बंदा जो है सेंसियर है और वो उसकी हेल्प करना चाहता है। सिंस एवरीवन गोल्स आर परसीव टू बी कम्प्लीमेंट्री, तो हर किसी के जो गोल्स होते हैं ना वो कम्प्लीमेंट्री ही इसको परसीव किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट सजेशंस टेंड टू बी वेलकम, अप्रूव ऑफ और एटलीस्ट फेस वैल्यू। फीलिंग्स ऑफ द डिस्प्यूटेंट्स फॉर वन अनदर, ठीक है, किसी दूसरे के लिए जो है वो डिस्प्यूटेंट्स की क्या फीलिंग्स होती हैं। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस फ्रॉम सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च इंडिकेटिंग द डिस्प्यूटेंट्स इन अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप टेंड टू डेवलप फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडलेस एंड पॉजिटिव रिगार्ड फॉर वन अनदर। अब आपको पता है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च की गई कि जो डिस्प्यूटेंट है ना मुतनाज़ा है, ठीक है ना, उसका कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में दूसरे के लिए ये फीलिंग्स होती हैं कि मतलब समझे फ्रेंडलीनेस की फीलिंग्स होती हैं, पॉजिटिव
सोचता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कोऑपरेशन बिहेवियर ऑन द डिस्प्यूटेंट्स ईगोस, ठीक है ना। अब कोऑपरेशन बिहेवियर की जो है ना डिस्प्यूटेंट के ईगो पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इन अ कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेटिंग विद द अदर डिस्प्यूटेंट्स द कंफर्टेबल आउटग्रोथ ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ ईच डिस्प्यूटेंट। अब यह है कि जो दूसरे डिस्प्यूटेंट के साथ जब वो कोऑपरेट करता है, ठीक है ना, तो समझने के जो उसकी आउट ग्रोथ आती है ना, ठीक है, वो कंफर्टेबल होती है, ठीक है। उसका वो जो है ना वो अपने हर डिस्प्यूटेंट जो भी डिस्प्यूटेंट है ना, ठीक है, उससे जो है ना वो एक तो उसको सेल्फ इंटरेस्ट हासिल होता है। द फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडलीनेस दैट टेंड टू ग्रो आउट ऑफ अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। आपको पता है कि जो फ्रेंडलीनेस की जो फीलिंग्स होती है ना, वो क्या होती है कि कोऑपरेटिव रिलेशनशिप की जो है ना वो समझने आउटग्रो होती है। यानी कि इससे क्या होता है कि जब देखिए इस पास ना फ्रेंडलीनेस की फीलिंग आएगी ना, तो समझने के कोऑपरेटिव रिलेशनशिप जो है वो बढ़ेगा। फर्दर मोटिवेट द डिस्प्यूटेंट्स टू बी हेल्पफुल टू वन अदर। इस तरह से क्या होगा कि एक दूसरे की जो है ना वो मज़ीद हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेगा। परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, ठीक है। अब सिमिलैरिटी की और डिफरेंसेस की कैसे परसेप्शन होती है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिगार्ड दैट कोऑपरेटिंग एंड कम्पीटिंग डिस्प्यूटेंट्स होल्ड फॉर ईच अदर हैव इंडिकेशन फॉर देयर परसेप्शन अबाउट वन अनदर, ठीक है। अब कोऑपरेटिंग में हो या फिर कंपीटिंग डिस्प्यूटेंट्स हों, ठीक है ना, उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव रिगार्ड जो है ना परसेप्शंस के थ्रू आती हैं, ठीक है ना, कि एक दूसरे के बारे में वो क्या परसेप्शंस हैं उनकी। पीपल हु लाइक वन अनदर टेंड टू फोकस ऑन एंड इवन इन्फ्लेट म्यूचुअल सिमिलैरिटीज़ वाइल दे टेंड टू इग्नोर डिफरेंसेस, ठीक है। अगर वो क्या करेंगे, अगर वो एक दूसरे को पसंद करेंगे, इनको लाइक करेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर तवज्जो देना पसंद करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे इससे क्या होगा कि उनकी जो सिमिलैरिटीज़ होंगी तो म्यूचुअल होंगी, और जिसकी वजह से वो डिफरेंसेस को इग्नोर करेंगे। टास्क फोकस इन कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। अब कुछ टास्क होते हैं, ठीक है, जो कि कोऑपरेशन कंपटीशन में उनके ऊपर फोकस करना होता है। द डिस्प्यूटेंट हु परसीव द कॉन्फ्लिक्ट एज कोऑपरेटिव बिलीव्स दैट ही और शी हेल्प्स हिम और हरसेल्फ बाय हेल्पिंग द अदर डिस्प्यूटेंट। अब जो मुतनाज़ा है ना, जो परसीव करेगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को कोऑपरेटिव बिलीव पे, ठीक है ना, जिसका मानना होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको कोऑपरेशन से भी जो है वो हल किया जा सकता है। तो फिर अगर उसका ये बिलीव होगा, वो ये परसीव करता होगा, तो फिर क्या होगा, जो दूसरा डिस्प्यूटेंट है उसकी भी हेल्प होगी। ही और शी टेंड्स टू स्टे फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, ठीक है, जो उसके यानी कि जो बंदा वो जो कर सकता है ना, जो उसके हाथ में टास्क है, ठीक है, वो उसके ऊपर फोकस करना पसंद करेगा। दस कोऑपरेशन टेंड्स टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय टास्क फोकस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो समझने कि कोऑपरेशन जो है ना वो टास्क फोकस और एफिशिएंसी। इसमें हमारे पास है प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। समझ लें ये प्रोडक्टिविटी जो है ना क्या होती है, पैदावारियत, कंटेनमेंट, ठीक है ना, यानी कि उसकी रोकथाम एंड एस्केलेशन ऑफ कोऑपरेटिव और कम्पैटिटिव कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, या फिर उसमें कोऑपरेटिव और कॉन्फ्लिक्ट या कम्पैटिटिव कॉन्फ्लिक्ट में इजाफा, ठीक है। कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट टेंड्स टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय कंटेन साइज एंड मैक्सिमल प्रोडक्टिविटी। अब जो कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, एक तो ये क्या किस चीज़ को करेक्टराइज करता है, ठीक है, कि जो है ना जो समझने कॉन्फ्लिक्ट की प्रोडक्टिविटी है ना उसको समझने कम किया जाए, उसमें जो है ना उसकी रोकथाम की जाए। देयर आर सेवरल रीजन फॉर दिस फीचर ऑफ कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। अब जो कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट है ना इसके सेवरल रीजन हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, देखेंगे क्या आया है इसके अंदर, तो पार्ट 2 में। तो यहाँ तक ही है हमारा ये लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट